तो चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि ये हमें हमारे जमीन के मुद्दों को लेके आए हैं। जेबी केसेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जयराम महतो का हम लोग उसमें लगे हुए हैं। कल तक जब हम लोग ये कह रहे थे कि पार्टी 6 सीटों पर लड़ेगी, अब पार्टी 8 सीटों पर लड़ेगी। 2 सीटों का इजाफा हुआ है। चतरा से राजकुमार गुप्ता उम्मीदवार बनाए गए हैं और सिंहभूम से दामोदर हांसदा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है लोकसभा। नमस्कार, जोहार। आज हमारे पास जेबी केसेस के प्रवक्ता विजय सिंह हैं और जेबी केसेस के सिपाही लोग हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि जेबी केसेस लोकसभा में कितने कैंडिडेट आएंगे, कहां से उम्मीदवार होंगे, जानने का प्रयास करते हैं विजय सिंह के द्वारा। जोहार आपको। जोहार जोहार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और जोहार। सोशल मीडिया में काफी खबरें चल रही कि जेबी केसेस कहां से लोकसभा से चुनाव लड़ेगी और सीट की बंटवारा भी अभी तक नहीं हुई है और बढ़ोतरी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, कहां से बढ़ोतरी हो रही है, कहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन कैंडिडेट? देव जी, इस बीच में पार्टी ने तय किया है और नया डेवलपमेंट भी है और आपको हम बता रहे हैं, और पहली बार आपके चैनल पे हम लोग ये ब्रेक कर रहे हैं कि पार्टी ने चतरा से और सिंहभूम से उम्मीदवार दिया है। राजकुमार गुप्ता चतरा से पार्टी के उम्मीदवार होंगे और दामोदर हांसदा इनको उम्मीदवार बनाया गया है सिंहभूम से। मनोज जी, आपको पहले से पता है कोडरमा से उम्मीदवार है और पूरे झारखंड को पता है कि टाइगर जयराम महतो खुद गिरिडीह से। इसका मतलब है कि जो 8 सीटें पार्टी लड़ने जा रही है, कल तक हजारीबाग और रांची लोकसभा, धनबाद लोकसभा के। देखिए, वो जहाँ तक हजारीबाग, रांची और धनबाद का प्रश्न है, अभी तक हम लोगों ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन कुछ कैंडिडेट है पार्टी की तरफ से जिनको तैयारी के लिए कहा गया है। बट जब तक महासचिव जो है उनके लेटर पैड पे जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है कैंडिडेट्स को लेकर के, तब तक हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन कल तक जब हम लोग ये कह रहे थे कि पार्टी 6 सीटों पर लड़ेगी, अब पार्टी 8 सीटों पर लड़ेगी। 2 सीटों का इजाफा हुआ है। चतरा से राजकुमार गुप्ता उम्मीदवार बनाए गए हैं और सिंहभूम से दामोदर हांसदा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है लोकसभा चुनाव के लिए। जेपीएससी का भी मामला सामने आ रही है, पेपर लीक का। पूरे छात्र निराश है, एग्जाम सेंटर से निकले नहीं, पेपर लीक का मामला सामने आ गया। इस पर क्या कहेंगे आप? ये अफसोसनाक है और हमको पता है कि पहली पाली में जिस ढंग से छात्र बहुत उत्साह के साथ गए थे और इस बीच में परीक्षा देने के लिए, और इस बीच में खबर आ गई कि जामताड़ा से एक वीडियो हम लोगों ने भी देखा है कि वो वायरल हो रहा है कि लोग जो ओएमआर सीट है वो ओएमआर सीट को वो लोग भर रहे हैं। तो ओएमआर सीट को अगर ओपनली भर रहे हैं, मोबाइल से देख करके भर रहे हैं, तो ये अफसोसनाक है। और चतरा से किसी कॉलेज को लेकर के खबर आ रही है। प्लस जामताड़ा में जो एडवर्ड इंग्लिश स्कूल है, वो उसके प्रांगण में बरंडा में बैठ करके ओएमआर सीट भर रहे हैं जेपीएससी के अभ्यर्थी। तो जो सीजीएल के मामले पर हुआ, जो जेपीएससी के मैटर पर जो हो रहा है, हम लोग ये दावा नहीं कर रहे कि पेपर लीक हुआ है, नेग्लिजेंसी कहीं ना कहीं हुआ है। अभी तक कोई भी जेपीएससी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, इसलिए हम लोग भी ये नहीं मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन अगर ये बात हुआ है और अगर छात्रों की तरफ से अगर प्रतिरोध हो रहा है, अगर विरोध हो रहा है, तो मामला गंभीर है। हम लोग की नजर है उसके ऊपर, समय आने पर फिर हम लोग स्टैंड लेंगे। अगर स्टैंड आप लोग लीजिएगा, जेपी केसेस के छात्र विंग जैसी टीम इस पर फिर से आंदोलन करेगी अगर पेपर लीक होता है? बिल्कुल, अगर लीक का अगर मैटर अगर फिर से अगर प्रकाश में अगर आता है, तो हम लोग की जो छात्र इकाई है झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन, और जो भाई देवेंद्र नाथ महतो जी के नेतृत्व में काम करता है, उस छात्र विंग को फिर से हम लोग निर्देश देंगे कि आप मोर्चा खोलिए। और जिस ढंग से जेएसएससी के चेयरमैन को हम लोग ने रिजाइन कराया है, जेपीएससी के चेयरमैन को भी हम लोग कुर्सी छोड़ने पर मजबूर करेंगे। आचार संहिता लागू हो गया, जेबी केसेस के टाइगर जयराम महतो पंचायत यात्रा कर रहे थे, काफी विधानसभा में उनका दौरा नहीं पाया, प्रखंडों में दौरा नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आचार संहिता का प्रश्न है, पार्टी को संज्ञान में है, हम लोग के नजर में है कि आचार संहिता लगा है और जो नॉर्म्स है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। और एज पर परमिशन, जो ड्यू परमिशन होगा इन सब रैलियों के लिए और सभाओं के लिए, पार्टी उसको ऑब्टेन करेगी और अनुमति लेकर के ही आगे जो राजनीतिक जो सभाएं हैं और जो कार्यक्रम है उसको पार्टी आगे बढ़ाएगी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बसंत कुमार हजारी है। क्या जेबी केसेस में आप क्या टाइम? हम यहाँ कार्यकर्ता है, जेबी केसेस का हम कार्य करता है और जेबी केसेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जयराम महतो का हम लोग उसमें लगे हुए हैं। कौन से विधानसभा लोकसभा से? हमारे तो बागमरा विधानसभा है, गिरिडीह लोकसभा। हाँ, गिरिडीह लोकसभा। टाइगर जयराम महतो किससे चुनौती पेश करने होगा? चुनौती इनके सामने में हम लोग को नजर में कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, बेधड़क ही निकलेंगे। क्या कह के वोट मांग रहे हैं आप लोग? आज जमीनी स्तर से लड़ाई, जो बच्चे लोगों को जो नौकरी ने 1932 खतियान में पूरा झारखंड वासी की के वे एकता एक है, इसके आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। एक बाहरी वोट तो कट जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाहरी लोग भी समझ रहे हैं, बाहरी लोग भी समझ रहे हैं, है क्या नहीं? लेकिन जो भी कटे वोट या जो हो जाए, लेकिन हमारा जो मांग है उसी पर है। क्या नाम है आपका? रजनी भवानी। कहाँ से हैं आप? बागमारा विधानसभा क्षेत्र से। क्या लगता है टाइगर जयराम महतो चुनाव जीत पाएंगे?
बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि ये हमें हमारे जमीन के मुद्दों को लेकर आए हैं। जमीनी स्तर के जो हमारी जो शिक्षा की बातें हैं, जो हम लोगों के भविष्य को सुधारे, हमारे बच्चों के भविष्य को सुधारे, वो मुद्दे वो लेकर आए। झारखंडियों के हित की बातें उन्होंने की, जबकि कोई भी आज तक हमारे हित की बातें नहीं की है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनको आना ही है। महिला संगठन किस तरह से इनको समर्थन देंगे? कई ऐसे है कि महिला सशक्तिकरण में जाते हैं, कई लोग वैसे देखे वीडियो फुटेज में अगर जरा मत बोलते ना दरी दिए ना पैसे दिए फिर वोट दिए। महिलाएं चाहती है कि उनका बच्चों का भविष्य सुधरे, बच्चों का भविष्य उनका बेहतर हो। अभी इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, झारखंड के लिए बहुत खासकर दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक दिन में नहीं सुधरेगा। इसके लिए हमें इस क्षेत्र में आना होगा और उनको भी लाना होगा, महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, ताकि इन सब चीज़ों से मुक्ति मिले झारखंड को। जेबी केसेस में आप क्या कार्य कर रहे हैं? मैंने जब यहाँ पूर्ण रूप से अभी कमेटी गठित नहीं हुआ है, तो मैं अभी